श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेश जी के चरण कमलों में वंदन करके, माँ पार्वती पिता शिव भगवान के चरण कमलों में वंदन करके, माता सरस्वती को प्रणाम करके, गुरु महाराज के चरणों का स्मरण करके, गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से ये उपदेश आज हम सुनने वाले हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जैन ईसाई, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैना। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन कारज न रति। और उपाय अनेक करते, गुरु भक्ति को मुख्य न धरते। क्यों गुरु से प्रीत न रखते, क्यों यमों के किंकर रहते। मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। तू गुरु मत दृढ़ कर ले भाई, अब छोड़ो तात पराई। चल रहा तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। हमारा अहम ही हमारे अधोगति का जिम्मेदार है। हमें जो मिला है और जो मिल रहा है वो सब गुरु कृपा है, शिव भोले का प्रसाद है। और अपनी तो रोज यही भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए कि हे नाथ, जिधर ले चलो नाथ उधर मैं चलूंगा। जो भी नाथ खिलाओगे वो मैं खा लूंगा। जो तुम्हारी मर्जी होगी वही मैं करूंगा नाथ। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। करते हो तुम दाता, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। एक बार फिर से सदगुरु चरणों में शीश नवा के, गुरु महाराज के चरणों का स्मरण करके आज हम ये उपदेश देखने वाले हैं। जिसने भी अपने गुरु वचनों पर विश्वास रखा है उन सबको गोविंद की प्राप्ति हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण तो शबरी का है। अपने गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास, उसके कारण ही राम जी स्वयं शबरी को दर्शन देने आए। हमने श्री चिंताहरण आश्रम में जो अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ, उस महोत्सव में शिष्यों को, भक्तों को उपदेश दिया था कि अगर तुम इस संसार सागर से पार होना चाहते हो, सच्ची गुरु भक्ति का आनंद लेना चाहते हो, तो आप इस गुरु उपदेश पे चलो, सत्य की राह पर चलो। सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। शरीर न बुरा है न अच्छा है, इसे जल्दी से हरि भजन में लगाओ। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो और अपने लिए किसी भी फल की कामना न करो। माता पिता, गुरुवर्य, धर्म और गौ माता की सेवा करो। खोना चाहोगे तो अपने आप को खोना, और पाना चाहोगे तो ईश्वर को पाना। मन और मुख एक करना ही साधना है। संसारी, तुम संसार का सब काम करो, किंतु मन हर घड़ी संसार से विमुख रखो।
भूखे को अन्न खिलाओ, पैसे को पानी पिलाओ। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई और आधार नहीं है। जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, योग करो। संतों ने जो जो मार्ग चलाए है उन सबको तुम चलाओ। विश्व शांति और विश्व कल्याण की ईश्वर से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और संतों के वचनों को सत्य मानकर नारायण की शरण में जाना चाहिए। सत्य की राह पर चलो। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, लेकिन अंत जीत सत्य की होती है। जहां दत्त है वहां सत्य है, जहां सत्य है वहां दत्त है। लोक कल्याण के हेतु मां जगत जननी पार्वती ने भगवान सदाशिव से पूछ लिया, हे नाथ, हे महेश्वर, हे देवाधिदेव, इस पृथ्वी तलाव पर सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा धर्म क्या है? कृपा करके ये बात आप मुझे बताइए। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए तुमने सबसे बड़ा धर्म है हमेशा सत्य की राह पर चलना और उसका साथ देना। अंत आपको सबसे बड़ा पाप असत्य बोलना और असत्य का साथ देना। अंत आपको हमेशा ही सच्चाई का साथ देना चाहिए, स्वयं को भी सत्य की ही राह पर चलाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, सत्य की राह पर चलो। सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। सज्जनों, हम जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो जिसके लिए वो गड्ढा खोदा है वो उस गड्ढे में गिरेगा या नहीं गिरेगा ये तो पता नहीं, लेकिन उस गड्ढे में हमको एक दिन अवश्य गिरना है। इसीलिए किसी का भी बुरा मत सोचो, दूसरे का अच्छा हो, हमेशा ऐसी सोच रखनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मनुष्य की सोच, वो खेकड़ा आता है ना पानी में, खेकड़ा, आज के मनुष्य की वृत्ति उस खेकड़े के जैसी हो गई है। मान लो किसी बर्तन में दो चार खेकड़े इकट्ठा करके रखे जाए और उनमें से एक कोई अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के उसके नीचे ही खींच लेता है। और वो ना तो खुद बाहर जा पाता है और ना दूसरों को बाहर जाने देता है। इसलिए सज्जनों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। शरीर न बुरा है न अच्छा है, इसे जल्दी से हरि भजन में लगाओ। देखो, ये मनुष्य शरीर भगवान ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। शरीर के सारे अंग का कार्य अलग अलग है। जैसे हाथ, ये हाथ भगवान ने मनुष्य को क्यों, क्या कार्य करने के लिए दिए? हाथ भगवान ने मनुष्य को दिए कि कुछ अच्छे कर्म करे, किसी भूखे को भोजन करावे, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, कोई गिरा हुआ है उसे उठाओ। वैसे ये भगवान ने दो आंखें किस लिए दी? ये जुबान क्यों दी? ये पैर क्यों दिए? और जो ये सिर है, इसमें जो मेंदु है, इस मेंदु में जो बुद्धि विवेक है,
इस बुद्धि विवेक से हम अपने शरीर को समझे, शरीर को, अंगों को समझकर इन सबको हरिभजन में लगाना चाहिए। शरीर जितना बुरा है, यह तो मलमूत्र का भंडार है, यह देह नाशवान है। ऊपर से ये जो चमड़ी दिखाई दे रही है, ये ऊपर से ही सुंदर है। इसके अंदर देखोगे तो कुर्मी, कीटक, जिनको अपन पेशिया कहते हैं, तो जितनी बाहर से चमड़ी अच्छी दिखाई देती है, उतना ये शरीर अंदर से बुरा है। इसीलिए इसे हरिभजन का कार्य लो, इसे हरिभजन में लगाओ। और ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब माया है। बस जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आत्मा, ईश्वर, सत्य है। जब ये माया हटेगी तभी हम इसको देख पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ईश्वर को देखना चाहते हो तो इस माया रूपी संसार को, इस आंखों से दिखने वाली माया को हटा दो। अपने सब कर्म फल जो है, सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो और अपने लिए किसी भी फल की कामना न करो। हम सब दिन भर जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो सब रात में सोते समय भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, हे भगवान, मेरे द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म हुए हैं, उन सब कर्मों को मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देता हूं और मेरे लिए आप कोई भी फल नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे। माता पिता, गुरुवर्य, धर्म और गौ माता की सेवा करो। हर मनुष्य के लिए माता पिता ही भगवान होते हैं। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं। वही जीव को चलाना, बोलाना, अच्छे संस्कार देता है। गुरुवर्य, गुरुदेव धर्म का ज्ञान करा के इस मनुष्य जीव को मोक्ष लाभ कराते हैं। और जो गौ माता है, इसमें तो स्वयं 33 करोड़ देवी देवता का वास है और हर जीव ने अपने कल्याण हेतु इनकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। खोना चाहोगे तो अपने आप को खोना और पाना चाहोगे तो ईश्वर को पाना। आप जब तक कुछ खाओगे नहीं, आप जब तक कुछ खोओगे नहीं, जब तक आप कुछ पाओगे नहीं। और यह खोना मतलब क्या है? ध्यान अवस्था में खोना। अपने शरीर को ध्यान अवस्था में खोना है। जब ध्यान अवस्था में शरीर को खोओगे, शरीर को भूल जाओगे, तभी आप ईश्वर को पा सकते हो। इसलिए हम कहते हैं, खोना चाहोगे तो अपने आप को खोना और पाना चाहोगे तो ईश्वर को पाना। मन और मुख एक करना ही साधना है। वो कैसे? अपने मन में अपने को जो भगवान या गुरुदेव अपने को अच्छे लगते हैं, उनकी तस्वीर अपने मन में बसा लो और इस जिह्वा से उनका जो भी मंत्र, स्तोत्र, जो भी उनका पाठ होगा, उसका जाप करो।
बिना मुख खोले जाप करना और इन दोनों को एक करना, यही साधना कहलाती है और यही साधना होती है। संसारी, तुम संसार में सब काम करो किंतु मन हर घड़ी संसार से विमुख रखो। संसारी मतलब गृहस्थी, ग्रस्त धर्म, और ये ग्रस्त धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म में रहकर अपनी सब जिम्मेदारियां निभाए, अच्छे कर्म करे, किंतु मन को हर घड़ी श्री चरणों में या गुरुदेव के चरणों में लगाए रखो, तभी इस संसार सागर से यह जीवन नौका पार हो सकती है। अन्यथा ये माया के मायावी संसार में अगर तुम उलझते ही रहोगे तो उलझ ही जाओगे। इसके लिए मन को हर घड़ी संसार में रहकर भी संसार के विमुख रखो। भूखे को अन्न खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। सज्जनों, यह एक महामंत्र है। आशीष, आशीर्वाद दो प्रकार के होते हैं। एक मुख से दिया गया आशीर्वाद और दूसरा आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद। मुख से दिया गया आशीर्वाद फेल हो सकता है, लेकिन आत्मा से निकला हुआ दुआएं बुरे से बुरा समय भी काट सकती है। और अगर सच में भूखे को अन्न और प्यासे को पानी खिलाओगे तो उसकी जो आत्मा है वह आत्मा तुम्हें आशीष देगी, वह आत्मा तुम्हारा अहित नहीं होने देगी। और यह आत्मा की आशीष में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी अकाल मृत्यु को भी टाल सकती है। इसके लिए भूखे को अन्न खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। यही सबसे बड़ा धर्म और यही सबसे बड़ा कर्म है। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस भव सागर से जीव को पार होने के लिए राम नाम के सिवा कोई और साधन या आधार नहीं है। जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ योग करो। संतों ने जो जो मार्ग चलाए हैं उन सबको तुम चलाओ। सज्जनों, हमने आपको ये मार्ग आगे क्यों चलाने को कहा? इन मार्गों से अपने वैदिक हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। आज दूसरे देश अपनी वैदिक संस्कृति अपना रहे हैं और दुर्भाग्य है कि हम अपनी पुरातन वैदिक संस्कृति भूल रहे हैं और इसके दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। इसलिए आप सभी इन मार्गों को चलाओ और अपने धर्म और संस्कृति को बचाओ और आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान कराओ। विश्व शांति और विश्व कल्याण की ईश्वर से रोज प्रार्थना करो। आज हम देख रहे हैं विश्व विनाश की कगार पर खड़ा है और इसे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। वही विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं और वही सब विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए हमने रोज ईश्वर से विश्व शांति और विश्व कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए।
संतों के वचनों को सत्य मानकर नारायण की शरण में जाओ। जिसने भी संतों के महापुरुषों के वचनों को सत्य माना है, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारा है, वह निसंशय ही नारायण की शरण प्राप्त हुई है। और वह जो इस संसार सागर से सुख दुख रूपी द्वंद्व से छूट जाते हैं। इसलिए यह उपदेश दे रहे हैं कि नारायण की शरण पकड़ लो, तुम्हारे मनुष्य जन्म का सार्थक हो जाएगा। अंत में शिव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपने अपने मनोरथ पूर्ण करे, सबको सुख शांति समाधान प्राप्त करे, आपका कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सदगुरु है मोक्ष के दात। सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। वचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात। जस कामी को कामिन प्यारी, उस गुरुमुख को गुरु का ज्ञात। ऐसी लगन गुरु संग जय की, वह गुरुमुख परमार्थ पाती। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग जन्म व्यर्थ जात। मन मुख फिरे किसी का नाही, क्यों किंकर परमार्थ पात। सदगुरु कहत सुनाई, अब सदगुरु का पकड़ो हाथ। अब सदगुरु का पकड़ो हाथ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए थानापति हेमगिरी जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।